हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 9 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसमें आप सभी को 3 मार्च से लेकर 8 मार्च तक के करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 60 क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सिर्फ 30 मिनट में। तो 30 मिनट आप सभी हमारे साथ संडे के दिन बने रहेंगे, जिसमें हम 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? तो 1 से 2 सेकंड आप सभी को दिया जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा यूएसए। बात करते हैं यूएसए के 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। और वहीं पूछे कि यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बॉल्ड ईगल है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है? तो यह पार्टी किस देश से संबंधित है? तुर्की देश से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 1984 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। और यह पार्टी जो है तुर्की देश में एक अलग देश की मांग करती है। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख नेता है जिसका नाम है अब्दुल्ला ओकलान। तो इस पार्टी के प्रमुख नेता हैं अब्दुल्ला ओकलान। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद इस पार्टी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है, यानी कि बैन कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है? तो मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण है फेरीहाइड्राइट। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं, नासा मंगल के अध्ययन करने के लिए एक रोवर भेजा था जिसका नाम है परसिवरेंस रोवर। और इस रोवर से यह पता लगा है कि जो मंगल ग्रह है इसके लाल रंग का कारण क्या है? फेरीहाइड्राक्साइड है। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल के लाल होने का कारण क्या है? फेरीहाइड्राइट है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखिए चौथा, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो डेजर्ट हंट यह कैसा अभ्यास है? त्रिसेवा अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में किया गया है। इस अभ्यास में जो है तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो दिया सलाई आत्मकथा किसका है? कैलाश सत्यार्थी जी का है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दिया सलाई आत्मकथा किसका है? कैलाश सत्यार्थी जी का है। इन्हें जो है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके द्वारा जो है शुरू किया गया संस्था का क्या नाम है? तो बचपन बचाओ आंदोलन है। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को जो है 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस की थीम इस बार क्या रखी गई है? तो हम साथ खड़े हैं, यानी कि वी स्टैंड टुगेदर। और वहीं पूछे कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। इसकी थीम रखी गई है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में एकीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बॉन्ड सेंट्रल सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में होता है। लेकिन अधिनियम कब आता है, यानी कि इसको जो है संवैधानिक संगठन कब बनाया जाता है, संस्था कब बनाया जाता है? तो 1992 में बनाया जाता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो मुंबई में है। वर्तमान में सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो तुहिन कांता पांडे जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत ने जीता है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो भारत विजेता बना है और उप विजेता इसमें कौन बना है? तो मालदीव बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आईनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है। आईनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इंजन जो एक होता है क्रायोजेनिक ईंधन, इसका जो है मतलब निर्माण करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का टैंक हो चाहिए। ठीक है, इस टैंक में जो है ये क्रायोजेनिक ईंधन रखने के लिए एक अच्छी क्वालिटी की टैंक की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आईनॉक्स इंडिया को
ATF द्वारा जो है प्रमाणन मिल चुका है। तो वही पूछ रहा है कि आईनोक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो यह गुजरात में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। गुजरात में कहाँ? कलोल, गुजरात में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने करी है? तो 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसके द्वारा करी गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई है। ये हैं 5 आध्यात्मिक गलियारे जो कि कनेक्ट करेंगे कहाँ से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप सभी ये देख सकते हैं, जो कि प्रयागराज से शुरू होगा और विभिन्न राज्यों में जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं 4 मार्च के, 5 मिनट में हमने जो है 5 मिनट में हमने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन थोड़ी बहुत व्याख्या के साथ देख लिया है। अगले 5 मिनट में हम 4 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो कैसा पूछ रहा है? तो दूसरा पूछ रहा है। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष मिशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें प्रश्न इसकी व्याख्या, तो ब्लू घोस्ट मिशन अगर पूछे किस कंपनी ने शुरू किया है, तो यह शुरू किया गया है फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा, और यह जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है और यह दूसरा निजी कंपनी बन गया है। और पूछे किस रॉकेट से ये ब्लू घोस्ट मिशन को लॉन्च किया गया है, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और पहला पूछे कौन सा निजी कंपनी है, तो इंटूएटिव कंपनी है, और इस कंपनी के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया था, तो ओडीसीएस मिशन। तो ये दूसरा हो जाएगा और ये पहला हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे राय सेरू अल्फ्रेड का संबंध किससे है? तो यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगर पूछे कि इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखा गया था, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखा गया था। सॉरी, अगर बात करें कि राय सेरू और अल्फ्रेड किस प्रकार के चक्रवात हैं, तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। हाल ही में ब्राह्मण क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत में हुआ है। भारत में कहाँ पर? जयपुर में। ब्राह्मण क्रम का क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ पर हुई है? तो जयपुर राजस्थान में हुई है। और जो ये 3R का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पर शुरू किया गया है? जयपुर में। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अभी पहली बार जो है डॉल्फिन गणना हुई है, और इस मामले में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा डॉल्फिन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट आई है जनगणना की, अगर पूछे किसने प्रस्तुत किया है, तो पीएम मोदी जी ने किया है। और हमारे देश में कुल डॉल्फिन की संख्या 6,327 है। पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, दूसरा नंबर बिहार का है। हाल ही में मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वैसे आप सभी को पता है कि माउंट जो ज्वालामुखी होते हैं, इनमें से जो है जलवाष्प और इसके बाद धूल, राख, कण, ये सभी जो है निकलते हैं। लेकिन जो है माउंट फेंटेल से जो है पहली बार देखा गया कि ज्वालामुखी से जो है मीथेन निकलता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है मीथेन निकल रहा है, तो इसीलिए इसे कहा गया मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इथोपिया में स्थित है। यानी कि इथोपिया अगर पूछे किस महाद्वीप का देश है, तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहीं जो है इथोपिया की जो राजधानी है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा इसकी राजधानी है। और यहीं पर जो है अगर पूछे किस संगठन का मुख्यालय है, तो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। ठीक है, तो माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ है? इथोपिया में है। और इसमें जब विस्फोट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो है मीथेन निकला है, और मीथेन निकलने से आप सभी को पता है कि पर्यावरण जो है क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, और मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहते हैं। और अगर पूछे कि मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो जुगाली करने वाले पशुओं से होता है, दलदली भूमि से होता है, कोयला खदानों से होता है, और धान के खेत से होता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी है? इसका सही विकल्प हो जाएगा तनुष्का सिंह बनी है। फ्लाइंग ऑफिसर तनिष्का सिंह ये वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला अस्थायी पायलट बनी है, और इनका जन्म अगर पूछे कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता पूछे तो विदर्भ बना है। कौन? विदर्भ। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, केरल बना है, और विजेता इसमें जो है विदर्भ बना है। और विदर्भ के अगर पूछे कप्तान कौन है, तो अजय वाडकर है। रणजी ट्रॉफी किस खेल का ट्रॉफी है? तो यह क्रिकेट खेल का ट्रॉफी है। उप विजेता कौन बना है? केरल बना है, ये आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है, तो हर्ष दूबे जो कि विदर्भ के कप्तान हैं, यानी कि विदर्भ के खिलाड़ी हैं, इनको मिला है। हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा मूवी को मिला है। ठीक है,
अगर इसकी व्याख्या देखें तो ऑस्कर अवार्ड 2025 यह कहाँ प्रदान किए जाते हैं, तो लॉस एंजलिस में प्रदान किया जाता है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सीन बेकर को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन बॉडी को मिला है। और किस मूवी के लिए, तो द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए इन्हें जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो माइकी मेडिसिन को मिला है अनोरा मूवी के लिए। और सर्वाधिक अगर पूछे कि ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला है, तो अनोरा मूवी को मिला है। 5 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम पूछे क्या रखी गई है, तो वन्यजीव संरक्षण और वित्त इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया है, तो यह त्रिपुरा में किया है। कहाँ पर, त्रिपुरा में किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसिलाट का प्रोटोटाइप किसने विकसित किया है, तो यह किया गया है अमेजॉन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 मार्च की करंट अफेयर क्वेश्चन। हाल ही में क्रिस्टियन स्टॉकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है, तो क्रिस्टियन स्टॉकर किस देश के संघीय चांसलर बने हैं, तो ऑस्ट्रिया देश के बने हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी का क्या नाम है, वियना है। और वियना किस नदी के किनारे स्थित है, तो डेनूब नदी के किनारे स्थित है। अभी जो है यामुडू ओरेंसी ये जो है कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये उरुग्वे देश के बने हैं। और उरुग्वे की राजधानी का क्या नाम है, मोंटेवीडियो इसकी राजधानी का नाम है। हाल ही में विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किया है, तो विजिटर अवार्ड प्रदान किया है राष्ट्रपति जी ने, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बात करते हैं कि इस बार जो है 4 लोगों को जो है विजिटर अवार्ड प्रदान किए गए हैं, यानी कि 4 क्षेत्रों में यह प्रदान किया जाता है। नवाचार के क्षेत्र में किसे मिला है, BHU के प्रोफेसर श्री कृष्णा जी को मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में अश्वनी कुमार जी को, बायोलॉजी के क्षेत्र में रीना चक्रवर्ती और तकनीकी विकास के क्षेत्र में डॉक्टर वेंकट चिंताला जी को मिला है। हाल ही में किस CPSC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, तो भी हाल ही में जो है 2 कंपनियों को नवरत्न दर्जा दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नवरत्न कंपनी में अगर पूछे कि 25वें क्रम का नवरत्न कंपनी और 26वें क्रम की नवरत्न कंपनी बनाई गई है। IRCTC को 25वां बनाया गया है और IRFC को जो है 26वें क्रम का बनाया गया है। IRFC का फुल फॉर्म ये हो जाएगा और IRCTC का फुल फॉर्म हो जाएगा ऊपर, मतलब नीचे वाला। भारत की पहली 14वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो यह महारत्न कंपनी पूछ रहा है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना है। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किसने मंजूरी दी है, तो यह शुरू किया गया है किसके द्वारा, तो यह शुरू किया गया है आई थिंक बिहार के द्वारा। ठीक है, सॉरी इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं इसका जो है आंसर देखना चाहूँगा। ठीक है, वैसे मुझे डी लग रहा है, हाँ डी ही सही है, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किसने शुरू करा है, तो उत्तराखंड ने शुरू करा है। यह किसके लिए, तो एकल महिला के लिए, यानी कि जो ऐसी महिलाएं हैं जो अकेली रहती हैं, यानी कि अविवाहित महिला हो या तलाकशुदा महिला हो या किसी पर डिपेंड महिला हो, और या फिर बात करें तो दिव्यांग महिला हो, तो इनको जो है ऐसी जो एकल महिलाएं हैं इनको जो है सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए जो है प्रदान किया जाएगा। कितना, तो 2 लाख रुपए इनको प्रदान किया जाएगा ताकि ये अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकें। हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो विश्व का पहला शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, गुरुग्राम में हुआ है। गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में हुआ है। तो विश्व शांति केंद्र यह विश्व का पहला है। इसका शुभारंभ गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है और शुभारंभ किसने किया है, तो जैन आचार्य लोकेश मुनि जी ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अध्यात्म, शांति और मेडिटेशन के ऊपर इसको ध्यान जो है केंद्रित करना है। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का पदभार किसने संभाला है, तो CGDA का पदभार संभाला गया है डॉक्टर मयंक शर्मा जी के द्वारा। बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे CAG कौन हैं, तो संजय मूर्ति जी हैं। सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांता पांडे जी हैं। RBI के अध्यक्ष संजय मल्होत्रा जी हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, तो संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है, तो जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया है, अहमदाबाद बन गया है। अहमदाबाद अगर पूछे जिला किस राज्य का है, तो गुजरात का है। अहमदाबाद जो है जलवायु पर अपना जो है बजट प्रस्तुत किया है और इस प्रकार से यह पहला शहरी निकाय हो गया है जिसने जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका उद्देश्य क्या है जलवायु बजट पेश करने का, तो अहमदाबाद का टारगेट है कि 2070 तक
शहर में जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो उसका एमिशन कर लिया जाए, यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है अहमदाबाद के द्वारा। हाल ही में यूकी भावरी जो कि भारत के हैं और पोपी रिन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं ने पहली बार कौन सा ATP 500 युगल खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दुबई। ऑप्शन ए दुबई इसका सही विकल्प हो जाएगा। हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो नेत्री अभियान शुरू किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और पूछे कि जो ये पंचायती राज मंत्रालय है इसके मंत्री कौन हैं? तो वो इसके मंत्री हैं लल्लन सिंह। ठीक है, कौन मंत्री हैं? तो लल्लन सिंह है, ये आपको याद रखना है। और पूछे इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाना, पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ाना यह इसका उद्देश्य है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? तो वनतारा जो है यह मुकेश अंबानी जी के बेटे का संस्था है। अब इनका जिनका नाम है आकाश अंबानी, और ये जो है कहाँ स्थित है? अनंत अंबानी, उनके 2 बेटे हैं। तो अनंत अंबानी का जो है जो संस्था है वनतारा, ये कहाँ स्थित है? जामनगर गुजरात में स्थित है। और अभी हाल ही में वनतारा को जो है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6ठा प्रश्न 6 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में विशेष स्थान किसे मिला है? यानी कि पहला स्थान जो है शटडाउन के मामले में किसको मिला है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शटडाउन म्यांमार में होता है। ठीक है, और पूछे कि 2024 में म्यांमार में मतलब पूरे विश्व में कितना शटडाउन हुआ है? तो 296 बार शटडाउन हुआ है, जिसमें पहला स्थान है म्यांमार का, यहाँ पे 85 बार शटडाउन हुआ है। दूसरा स्थान भारत का है, 84 बार शटडाउन हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि भारत के किस राज्य में शटडाउन हुआ है, तो मणिपुर में हुआ है। शटडाउन का कारण क्या बताया गया है? संघर्ष बताया गया है, आपसी सांप्रदायिक हिंसा बताया गया है, और परीक्षा होने के लिए भी शटडाउन हमारे भारत जैसे देश में करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटना को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो स्फेरेक्स मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें, नासा जो है स्पेस एजेंसी कहाँ की है? तो यह USA की स्पेस एजेंसी है। इसने एक मिशन शुरू करा है स्पेरेक्स मिशन, और किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है कि जब बिग बैंग की घटना होती है उसके बाद ब्रह्मांड में होने वाले घटनाक्रम को जानने के लिए जो है स्पेरेक्स मिशन लॉन्च किया गया है। बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो जॉर्ज लेमेंटेयर जाने जाते हैं। हाल ही में रुषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ स्थित है? तो यह बीच स्थित है रुषिकोंडा बीच, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो FEE संस्था प्रदान करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है किस बीच से जो है वापस ले लिया गया है, यानी कि अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो रुषिकोंडा बीच से ले लिया गया है, और यह बीच कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बात करते हैं 2 बीचों को अभी हाल ही में जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जिसमें कप्पड़ है और चल बीच है। और ये दोनों बीच अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह केरल राज्य में है। हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ जयपुर में। अभी मैंने बताया था कि जो 12वें क्रम का क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है जयपुर में, यहीं पर एक नए संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम है C3। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इस नए संगठन का उद्देश्य है शहरों के मध्य जो है सहयोग बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना और अपशिष्ट प्रबंधन करना, इसी संगठन का उद्देश्य है। इस संगठन का अगर पूछे गठन कहाँ किया गया है, तो जो 12वें क्रम का क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है जयपुर में, जो है यह नया संगठन बनाया गया है। हाल ही में IER साइड 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में 28वां स्थान मिला है। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 की सूची जारी करी जाती है, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में अगर पूछे पहला स्थान किसका है? USA का है, दूसरा स्थान चीन का है, और तीसरा स्थान हमारे भारत का है। लेकिन अगर वहीं पूछे कि डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत का कौन सा स्थान है, तो 28वां स्थान है। यानी कि हर व्यक्ति के फ़ोन में जो है फ़ोन पे, गूगल पे
या पेटीएम जैसी सुविधाएं रहती हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं चाय पीने गए, 4 से 5 दोस्त चाय पीने गए, तो वो जो है उसमें से एक ही व्यक्ति जो है सारे लोगों के जो है चाय के पैसे पे करेगा, ठीक है। तो है तो सभी के फ़ोन में, लेकिन किया कौन, सिर्फ अकेला किया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डिजिटल उपयोग के खर्चे में हमारा स्थान अगर पूछे कौन सा है, 28वां है। लेकिन अगर पूछे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में हमारा कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। हाल ही में रहस्यमयी रोने की बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई है, तो यह जायरे देश में हुआ है, जिसे रिपब्लिक ऑफ कांगो देश भी कहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रति वर्ष 1 लाख जीवित बच्चों पर मात्र मृत्यु दर कितनी है, तो यानी कि 1 लाख अगर जीवित बच्चे बच रहे हैं तो कितनी माताएं जो है, यानी कि कितनी महिलाएं जो है मर जा रही हैं, तो 100 महिलाएं, ठीक है। तो यह जो है उपलब्धि बताई गई है कि 1990 से लेकर 2020 के बीच में जो है कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, तो 83% की गिरावट देखी गई है। किसमें, तो महिलाओं में। 1 लाख जो जीवित बच्चे हैं, यानी कि जन्म के समय 1 लाख अगर जीवित बच्चे जो है जीवित हो रहे हैं, तो उनमें जो है ये 100 मात्र जो है जो माताएं हैं उनकी डेथ हो जा रही है। और इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि 1990 से लेकर 2020 के बीच में यह 83% का जो है गिरावट देखा गया है कि महिलाएं की मृत्यु कम हुई है। और स्वास्थ्य मंत्री अगर पूछे कौन है, तो जेपी नड्डा जी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ किस देश के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। और ये जो है लॉस एंजलिस ओलंपिक वाला जो खेल होगा इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है, और 2028 में के लॉस एंजलिस खेल में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। हो सकता है कि यहाँ पे ये खेलें। हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था, तो इनका भी हाल ही में निधन हो जाता है। और ये किस के मतलब खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। पद्मा शिवालकर ये जो है स्पिनर गेंदबाज है, और इनका भी हाल में निधन हो जाता है। और इन्हें जो है 2017 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है, तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया है, ठीक है। किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। बात है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। यहाँ पे जो है न्यायिक सेवा में जो है वैकेंसी निकलती है, उसमें जो है दृष्टिहीन व्यक्ति जो है इनको जो है फॉर्म भरने से मना कर दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है उसकी विकलांगता के आधार पर जो है उसको समाज के जो मुख्य धारा है उससे अलग नहीं कर सकते हैं। और इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव देखकर उनको जो है इस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं कि आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत उनको जो है समाज के मुख्य धारा में या किसी भी परीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता है। 7 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो यह कोलकाता में प्रारंभ हुई है। और किस क्रम की हुई है, तो 86वें क्रम की इस बार बैठक हुई है संयुक्त नदी आयोग की, ठीक है। और यह पूछे आयोजन कहाँ किया गया है, यह बैठक कोलकाता में हुआ है। और इसमें भाग किसने लिया है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह जो है बैठक हुई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों के मध्य नदी विवाद को निपटाना इसका उद्देश्य है। और विवाद कौन सा है, तो तीस्ता नदी का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। और फरक्का जो बांध बना है गंगा नदी पर, इसका भी विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच बना हुआ है। हाल में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है, तो यह अभ्यास हुआ है गुआम देश में। कहाँ, गुआम देश में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं सी ड्रैगन 2025, यह किसका अभ्यास है, तो नौसेना का अभ्यास है। इसमें जो है 5 देशों की सेनाओं ने भाग लिया है। भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने इसमें भाग लिया है। और इस अभ्यास का आयोजन किया गया है गुआम देश के पास प्रशांत महासागर में। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धन किस देश में है, तो इस मामले में सूची जारी करी गई है। और भारत के पास जो है चौथा स्थान हासिल हुआ है। वेल्थ रिपोर्ट जो है अगर पूछे किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि UK की संस्था है। और इस रिपोर्ट में वैश्विक धन केंद्र देश के बारे में चर्चा करी गई है, जिसमें पहला स्थान है USA का, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान जापान का और चौथा स्थान हमारे भारत का है। हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 में किसे प्रतिबंधित किया है, तो फीफा 2026 ये कहाँ पे होगा, तो यह नॉर्थ अमेरिका में होगा। और इसमें तीनों देशों को जो है बैन कर दिया गया है, ठीक है।
तो फीफा की स्थापना 1904 में होता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं इन्फिंटनो साहब। और 2026 फीफा कहाँ पे होगा? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में होगा। और यहाँ पे 3 देशों को जो है बैन कर दिया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे? तो यह दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। पहली बार भी नई दिल्ली में किया गया था और दूसरी बार भी इसका आयोजन नई दिल्ली में ही किया जा रहा है। इसमें कुल 6 खेल होंगे और कितने एथलीट इसमें भाग लेंगे? तो 1230 एथलीट इसमें भाग लेंगे। और इसका शुभारंभ पूछे कौन किए हैं? तो मनसुख मंडाविया जी ने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो ये शरद कमल जो है किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। शरद कमल का अगर पूछे खेल कौन सा है? टेबल टेनिस है। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और इनके द्वारा जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन जो समारोह हुआ था ध्वज का, इसमें शरद कमल और पीवी सिंधु जी ने भाग लिया था। और 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान हो चुका है। हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी दी गई है? तो यह उत्तराखंड में मंजूरी दी गई है। और इसकी मंजूरी किसने दी है? तो पीएम मोदी जी ने दिया है, क्योंकि ये अभी जो है हाल ही में उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे और यहीं पर जो है पर्वतमाला परियोजना शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत जो है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसकी मंजूरी जो है पीएम मोदी जी ने दी है। और कहा गया है कि गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक, जो कि चमोली तक है, रोपवे का निर्माण किया जाएगा। और इन दोनों के बीच जो है 12.4 किलोमीटर की दूरी है और इसकी क्षमता जो है 11,000 प्रति व्यक्ति जो है एक बार में, मतलब दिन भर में यात्रा कर सकते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे GEM कहते हैं, का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु जी को जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है? 2016 में करी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो दलाल है या मध्यस्थ है, इनको समाप्त करना है, यानी कि किसान अपने सामान को जो है डायरेक्ट जो है सरकार को बेच सके। बीच में जो दलाल होते हैं, इनको समाप्त करने के लिए GEM मार्केट को शुरू किया गया था। ठीक है। और इसका बिहार में नया CEO किसे बनाया गया है? तो अजय भादु जी को बनाया गया है। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो यह 7 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन वही पूछे कि जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी सस्ती दवाएं हैं सेम क्वालिटी की उपलब्ध कराना लोगों के लिए, और ऐसी जो सस्ती दवाएं हैं उनको जेनरिक दवाएं कही जाती हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो गो समृद्धि बीमा योजना शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि ऐसे पशु की जो मृत्यु हो जाए, जो दूध देने वाले हों, या फिर ऐसे पशु हों जो मतलब जिनके पेट में बेबी हो, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर दूध दे रहे हों या दूध देने में कमी हो रही है, क्योंकि जानवर जो है धीरे धीरे अपने दूध को जो है कमी कर देते हैं देने में, तो उनके लिए जो है किसान के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके लिए बीमा शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। और कहाँ से? एर्नाकुलम जिला से शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। कौन सा बीमा शुरू किया गया है? तो गो समृद्धि बीमा शुरू किया गया मवेशियों के लिए। 8 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बारबोडास के मानक आर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। बारबोडास की अगर पूछे राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है ब्रिटिश टाउन। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल कामत जी को सम्मानित किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यानी कि आतंकवादी से प्रभावित देशों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो बुर्किना फासो को मिला है। पाकिस्तान को पूछे कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। हमारे भारत को जो है तीसरा स्थान मिला है। ठीक है। तो आतंकवादी से प्रभावित देशों की सूची जारी करी गई है। हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है? तो USA ने दिया है। USA के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। या इनकी पार्टी का क्या नाम है? रिपब्लिकन पार्टी है। USA की राजधानी का नाम वाशिंगटन DC है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन DC स्थित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, इसकी थीम रखी गई है। जबकि बात करें कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है।
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो यह तीनों का अनावरण किया गया है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता क्या है? तो गांडीव मिसाइल की विशेषता है दृश्य से परे हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि अस्त्र जो गांडीव है इसका पहले नाम था अस्त्र MK3, यानी कि इसकी क्वालिटी क्या थी? तो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी रेंज क्या थी? तो इसकी रेंज है 340 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और इसका नया नाम रख दिया गया है गांडीव। गांडीव जो है महाभारत काल से संबंधित शब्द है, जो कि अर्जुन के धनुष का नाम था। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित होगी। ठीक है, तो 3 पहल की शुरुआत करी गई है। हिमाचल प्रदेश के सोपान जिला में यह स्थापित होगा। ठीक है, जो कि भारत की पहली होगी। पहला होगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, पहला होगा। दूसरा होगा ग्रीन हाइड्रोजन और तीसरा होगा 2G इथेनॉल। इन सभी की स्थापना कहाँ पे होगी? तो सोपान जिला में होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और सरकार के द्वारा यह टारगेट रखा गया है कि 2026 तक भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य किसे बनाना है? तो हिमाचल प्रदेश को बनाना है। हाल में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है? तो यह शुरू किया गया पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रोजेक्ट हिफाजत किसने शुरू करा है? पंजाब ने। कि इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह बिहार के मोतिहारी जिला में प्रारंभ हुआ है। तो इसमें तीनों सेनाएं भाग शामिल होंगी। और उद्देश्य क्या है? तो अपनी सेनाओं के बारे में जानने के लिए जो है यह उत्सव शुरू किया गया है, जिसका नाम है शौर्य वेदनाम उत्सव। कहाँ? बिहार के मोतिहारी जिला में शुरू किया गया है। इसमें तीनों सेनाएं शामिल होंगी। बिहार के CM नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान जी इसमें भाग लिए हैं। हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल करा है? तो अंजू राठी राणा जी ने हासिल किया है। अंजू राठी राणा जी ये देश की पहली महिला विधि आयोग की सचिव बनाई गई हैं। और वहीं पूछे कि जब हम गुलाम थे तो उस टाइम पे ब्रिटिश भारत का पहला विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और आज़ाद भारत का पहला विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो MC सीतलवाड़ जी को बनाया गया था। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 30 मिनट में सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। PDF चाहिए तो आप सभी कमेंट करेंगे, मैं आप सभी को इसका PDF दे दूंगा। तो अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।